प्रत्यक्ष हमने क्या पढ़ा था? प्रत्यक्ष हमने क्या पढ़ा था? प्रत्यक्ष के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप होते हैं, है ना? पहला क्या था? पहला टाइप क्या था भाई बच्चों? गुड आफ्टरनून सभी को। अपने अपने मुंह खोलो और बोलो, कम से कम गुड आफ्टरनून करो ताकि मुझे पता रहे कि सारे बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, जग रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग बोल के गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम विद गुड आफ्टरनून मैम। जी जी ठीक है। अब लग रहा है कि क्लास है, कुछ है क्लास में, वरना ऐसा लग रहा था खुद से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने प्रत्यक्ष पढ़ा था। प्रत्यक्ष में हमने पढ़े थे 2 टाइप। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बोलो, अनम्यूट करो। अनुभव और स्मृति। अनुभव पढ़ा था और स्मृति पढ़ी थी। अनुभव का मतलब क्या है और स्मृति का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बता दो। अनुभव का मतलब क्या है और स्मृति का मतलब क्या है? अनुभव से जो स्मृति आंखों के बनती है। सामने देखा है। जो हमारे सामने है, जिसको हम फील कर सके, जिसको हम देख सके, ठीक है? टच से या स्मेल से या आंखों से, जो हमारी इंद्रियों से हम जिसको अनुभव कर सके, सामने है, जो हमारे एकदम लाइव है। जैसे गुलाब जामुन, ठीक है, हमारी आंखों के सामने, उसको देखकर हमारे मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, हमारे सामने है वो। और स्मृति मतलब क्या है? याददाश्त। याददाश्त मैम, जो पिछला याद किया वो याद रहता है। स्मृति मैम हमने जैसे कि सुबह देखा था गुलाब जामुन और शाम को उसको याद करके हमारे मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है? जी मैम, उदाहरण मैम दूसरा दिया करो। गुलाब जामुन का नहीं दूं? हाँ जी मैम, वो आ जाती है मैम, लार। लार, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये हो गया अनुभवा, जिसको इंग्लिश में भी आपके वर्ड याद रखने पड़ेंगे आपको। अनुभवा का मतलब है डायरेक्ट परसेप्शन और स्मृति का मतलब है रिमेम्बर्ड परसेप्शन। तो लॉजिक, इसमें लॉजिकल रीजनिंग में आपको हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड दोनों याद होने जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हिंदी भी दे सकते हैं और इंग्लिश वर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हाँ, उसके बाद हमने और 2 टाइप पढ़े थे प्रत्यक्ष के। और कौन से 2 टाइप थे बताओ? सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प और निर्विकल्प। हाँ, सविकल्प का मतलब क्या, निर्विकल्प का मतलब क्या है? भौतिक जगत के बारे में जानना, जो भी है अपन उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमने 4 पैर का कोई जानवर देखा तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पर सविकल्प वो होता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जैसे कि समाधि। हाँ, तो निर्विकल्प जो इस लोक का नहीं है, हेलो, ठीक है, और जिसको हम हाँ बोलो, जो इस श्लोक का नहीं है और हमको लगा हमारी आवाज आपको। हाँ आ गई थी आवाज मुझे। और जो इस श्लोक का नहीं है, और सविकल्प वो चीज है जो इस श्लोक का है और जिसको हम देखे, अनुभव करें तो हम उसको एक्सप्रेस कर पाए, उसको डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है? ये है सविकल्प और निर्विकल्प। अब हमने सविकल्प के 2 टाइप पढ़े थे। हमने सविकल्प, पहले आया था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के हमने ऐसे 2 टाइप और 2 टाइप पढ़े। तो 2 टाइप ये थे, अनुभव और स्मृति। और 2 टाइप थे, सविकल्प और निर्विकल्प। फिर सर्विकल्पा का हमने 2 टाइप पढ़ा, लौकिक और अलौकिक। डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन, अलौकिक। लौकिक का क्या मतलब है? लौकिक डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन। ओके, और अलौकिक? वो मुझे याद नहीं। ठीक है, लौकिक कोई और बताएगा मुझे एग्जाम्पल के साथ क्या है? जो कि हम अपने 5 सेंसेस से ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो मैम और जैसे कि अपने चक्षु, घ्राण, स्मेल, टच, टेस्ट, इससे। अलौकिक जो इस दुनिया का नहीं है, जो कि हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। फॉर एग्जांपल भगवान जी। धर्मेंद्र जी कुछ बोल रहे थे? जी मैम, जो अलौकिक बताया था ना मैम, उसमें हम
योग की साधना से जो अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक मतलब भगवान का योग, जो हम धारणा ध्यान समाधि में जिन चीजों को महसूस करते हैं, वो अलौकिक जो वो चीज जिसको हमें पता है कि कोई चीज है, बट हमारे सेंसेस से उस चीज का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हम जैसे उसको अपने सेंसेस से, मतलब हमारे आंख, नाक, मुंह, ये जो 5 सेंसेस है, उससे हम उसको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसकी हमें जानकारी रहती है कि हाँ ऐसी एक कोई चीज होती है। ठीक है, जैसे समाधि होगी, समाधि के बाद जो भी हमें दिखता है, जो भी है, ठीक है, हमें पता है कि कोई चीज है, पर उसको हम देख नहीं सकते, ऐसे फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हमारे सेंसेस से, पर हमें नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे भगवान है, हमें नॉलेज है कि भगवान है, कोई तो है ऐसा जो इस दुनिया को चला रहा है ना, पर हम उसको अपने आंख, कान, नाक और जीभ से या स्किन से हम जिसका फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो ये हो जाता है अलौकिक में। अलौकिक मतलब जिस चीज को हम अपने सेंस से, सेंस ऑर्गन से डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सके, जिसको देख सके, टच कर सके, फील कर सके, वो लौकिका में आता है। इतनी बात समझ में आई? यस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अलौकिका के टाइप्स, है ना। अलौकिका के जो टाइप्स है वो क्या क्या थे? पहला था सामान्य लक्षण, सामान्य दूसरा था ज्ञान ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण, और तीसरा था योगजा। ठीक है, तो सामान्य लक्षण कौन बताएगा? हाँ मैम, जैसे कि अब आपकी मम्मी रुक बता जाओ, देती रुक कि जाओ, रुक जाओ। नहीं किरण, रुक जाओ 1 मिनट। वीवो 1951। Ma'am, sorry, right now I'm traveling. ओके। रुचि? यस मैम। मैम सामान्य जिससे जाति के लक्षणों का अनुभव होता है, जैसे कि किसी के जाति यानी किसी राम हो गया, श्याम हो गया, है। ऐसे मैं बताऊं? चीजों। मैम? मैं आए। नहीं किरण, अभी बाकी बच्चों को भी बोलना है। बोलो Fine. सामान्य लक्षण। सामान्य में मैम, मैम ये भी सामान्य जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सेंसों के माध्यम से उनके बारे में जो अनुभव रहते हैं, अच्छा प्रत्यक्ष तौर ओके। पर कैटेगरी है। अच्छा, और कोई बच्चा बताना चाहता है सामान्य लक्षणों को एकदम एक्यूरेटली? मैं बताऊं? किरण के अलावा कोई और है? मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था, उससे भी बता सकते हो। निहारिका बता सकती है? Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, according to this definition, perception of classes, मतलब ऐसे कि किसी ऑब्जेक्ट को देख के हमें नॉलेज मिले, ये सामान्य लक्षण है। जैसे मंदिर जाएं तो मंदिर में हम बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो उनसे हमें वैसे ही सब पता चल जाता है अपने आप। कोई हमें नहीं भी बताएगा तब भी हमें पता चल जाएगा कि क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ एक बारी। अब सामान्य लक्षण का मतलब ये होता है कि कोई चीज को हमने पहले कभी... मैम हाँ बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सामान्य मतलब कि सेम। लक्षण यानी कि ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, तो सेम ट्रेट्स और कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बोला कि या मम्मी ने बोला कि जाके रेड बॉक्स लेकर आ जाओ जिसके ऊपर गोल्डन रिबन है और उसके ऊपर रेड फ्लावर भी है, और ये 3 कैरेक्टर्स बता दिए। तो हम उस रूम में जाएंगे और फिर हम देखेंगे उस बॉक्स को, वही डिस्क्रिप्शन हमको मिलेगा, मतलब सेम कैरेक्टर, सेम ट्रेट्स उस बॉक्स के, कि भाई उसके ऊपर रेड बॉक्स है, उसके गोल्डन रिबन है, रेड फ्लावर है। तो दिस इज इट, ये सामान्य लक्षण है। गुड। तो सामान्य लक्षण क्या होता है? जिसके सेम फीचर्स हैं। ठीक है, हमने पर वो चीज कभी पहले देखी भी नहीं होगी, हो सकता है हमने वो चीज कभी देखी नहीं है। ठीक है,
पर फिर भी जब हमें उसकी सिमिलैरिटीज, सिमिलर फीचर्स बताए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक लड़की है जिसके बाल इतने लंबे हैं, ठीक है, जिसने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी होगी, नीचे फ्रॉक पहनी होगी, ठीक है, उसकी आंखें कजरारी है ना, तो ये क्या हमें फीचर्स बता दिए गए, पर हम कभी इस लड़की से मिले नहीं हैं, ठीक है। जब वो हम आएगी कहीं पर भी जहाँ बहुत लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, हम जाएंगे, हम उसे पहचान लेंगे, तब भी हमने कभी उसको देखा नहीं है, फिर भी हमें पहचान लेंगे उसे। क्यों पहचान लेंगे? बिकॉज ऑफ सिमिलर फीचर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग बोलते हैं किसी किसी को भगवान दिखते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना लोग कि मुझे आज भगवान दिखे। कैसे दिखे उन्हें भगवान? उन्हें क्या पता ये भगवान ही है? वो क्या जाने कि ये भगवान ही है जो मुझे दिखे? हो सकता है उनको लगे ये भूत है भाई, है ना। पर उनको क्यों पता चलता है कि वो भगवान है? क्योंकि भगवान के भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, है ना, उनमें एक ऐसी पावर होती है जो आपको पॉजिटिव फीलिंग देती है ना, और वो बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, है ना, और वो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और ऐसे से, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मैंने देखा नहीं है कभी, बट ऐसे कि उनको वही चीज अगर भगवान दिख गए गलती से, तो उनको पता चल जाता है कि यार यही भगवान है। वरना वो बोल सकते हैं ना, अगर उनको दिखा कोई ऐसे सपने में, तो बोलेंगे भाई तुम हो कौन, तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहने हुए, इतने चमक क्यों रहे हो? वो क्यों जानते हैं कि वो भगवान है? क्योंकि हम लोगों ने पहले उनके सिमिलर फीचर्स ऐसे हमें बताए गए हैं, हमें उपनिषद से, हमें हमारे ग्रंथों से हमें फीचर्स बता दिए गए हैं कि जो हमारे भगवान है वो ऐसे होते हैं, है ना, वो इस तरीके के होते हैं, है ना। वो अब जैसे पहले के जो बाबा जी होते थे, है ना, वो ऐसे दिखते थे। तो अभी हम कभी कभी कोई बाबा जी को या कोई पंडित को देख लेंगे, है ना, हमने कभी पहले देखा ना हो, पर हमने क्योंकि बुक्स में पढ़ा है, हमें बताया गया है, तो अभी हम देखेंगे तो हम बोलेंगे अरे ये तो वही बाबा जी है ना, ये तो वही पंडित है ना जिसके बारे में हमें बताया था, जो उसमें उस बुक में उस बारे में लिखा था, अरे ये तो वही भगवान है ना जिनके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये है मैम सामान्य लक्षण। हाँ बोलो। जी मैम, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कह रही थी ना मैम आप, जिस प्रत्यक्ष जाति का प्रत्यक्ष होता है मैम, जैसे राम श्याम ऐसा पता होने से हमें मनुष्य सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष में। अच्छा हाँ बोलो बोलो, हाँ सही बोल रहे हो। मेल ठीक है, फीमेल को देख करके हम उसकी डेफिनेशन दे देते हैं मनुष्य, मतलब हाँ मनुष्य। और पशुओं को देख करके तरह तरह के पशु देखे तो हमने कह दिया एनिमल है, एनिमल्स है, हाँ करेक्ट। चलो ज्ञान लक्षण जल्दी से कोई अनम्यूट करके बताओ, कोई और बच्चा बता दो जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता, वो वाला बच्चा बोलेगा अभी। One ज्ञान लक्षण, sense work for the other in हाँ ज्ञान लक्षण। जैसे स्नोफॉल देखा तो ठंडी लगने लगी, या गुलाब जामुन देखा तो जैसे मुंह में पानी आ गया। में पानी आ गया, एग्जैक्ट। देखना और रसनेंद्रिय का काम करना, मतलब वन सेंस वर्क्स फॉर द अदर सेंस। एग्जैक्टली करेक्ट। तो वो क्या होता है? ज्ञान लक्षण। जहां पर एक सेंस ऑर्गन का काम दूसरा सेंस ऑर्गन करता है, वो होता है ज्ञान लक्षण। तीसरा है योगजा। कोई और बच्चा जल्दी से अनम्यूट करो और बोलो भाई, रैंडमली अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ऐसा नहीं हो कि एक ही बच्चा बोलता जा रहा है और बाकी सारे चुप बैठे। बताओ। धर्मेंद्र जी अभी बोला ना आपने, कोई दूसरा बच्चा बोलो जिसने अब तक अनम्यूट नहीं किया। जल्दी जल्दी अनम्यूट करो करो। It is beyond the senses, time वगैरह, मतलब it is found in yogis intuition power, जैसे योगज is that described that way, beyond the senses and time। करेक्ट करेक्ट। तो योगजा क्या है? इंट्यूटिव पावर, मतलब टाइम के परे देख लेना, फ्यूचर देख लेना, पास देख लेना, ठीक है, इधर बैठे हैं तो दूसरे किसी देश में देख लेना, ये क्या है? इंट्यूटिव पावर्स है, ठीक है। तो इन पावर्स को जो ये सब कर सके, देख सके, ये होता है योगजा। तो अलौकिक में हमने 3 चीजें पढ़ ली। म्यूट कर लो सारे। अब हमने पढ़ा था नेक्स्ट अनुमान। अनुमान के लिए अनम्यूट करो, अनुमान के लिए अनम्यूट करो। जी मैम। धुआं देखकर आग का अनुमान। हाँ रश्मि जी बोलो। मैम आपके व्हाट्सएप मैसेज को देख करके आपका अनुमान अब क्लास होगी मैम, क्लास। वेरी गुड। आपको देखकर धुएं का अनुमान, जैसे बादल को मेरी देखकर आवाज वर्षा का सुनकर अनुमान।
शोभा मैडम की आवाज सुनकर उनका चेहरा पहचानने का अनुमान, ये भी तो एक वही होता है ना, बट ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। ये वाला जो अनुमान है कि शोभा मैडम की आवाज ऐसी है तो वो दिखने में ऐसी होगी, क्योंकि हम वो करते ही हैं। जैसे मैं धर्मेंद्र जी बोलते हैं तो मैं उनको इमेजिन, जो भी मेरी क्लास में बच्चा बोलता है, मैं उनकी आवाज से, हमारी ऑलरेडी हमारे सेंस ऑर्गन्स इतने तेज होते हैं कि आवाज सुनकर हम उनकी शक्ल को ऐसे इमेजिन करते हैं, है ना। ये सबके साथ ही होता है या मेरे साथ ही होता है? बोलो। सबके साथ होता है ना। तो फिर आप कैसे मैं, बहुत बड़ा हाँ, टीचर जैसे समझते आप लोग बोलते हो ना, तो मैं फिर इमेजिन करती हूँ कि अच्छा ये बच्चा ऐसा होगा, ऐसा होगा। जबरदस्ती नहीं सोचती, ऑलरेडी इमेजिन होता है मेरे दिमाग में, ठीक है। तो पर ये वाला जो अनुमान है जो हम लगाते हैं, ये वाला जो हम गेस करते हैं, क्या ये डेफिनेटली ट्रू होता है क्या? नो, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होता ना। हम मतलब नहीं, एकदम जैसा हमने सोचा है कि चेहरा ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं नहीं होता है। है, तो ये नहीं किस में होता आता है। है? ये कौन सा वाला गैस है फिर? ये कौन सा वाला गैस है? अनुमान प्रमाण या क्या क्या? पूर्व नहीं मैम, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, कोई तो पूर्वत बोला। अर्थापत्ति। पूर्वत कौन बोला? वो पूर्वत वाला बच्चा अपना थोड़ा अनम्यूट करना, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, बिल्कुल भी नहीं, सच में। पूर्वत वाला बच्चा जल्दी से अनम्यूट करे, बोल मैम मैंने बोला। अगर दम है तो बोल के दिखा दो यार। किसने बोला पूर्वत? अरे मैं समझाऊंगी पूर्वत क्या होता है, बोलो तो। हाँ हाँ, नाम बताओ, किसने बोला पूर्वत? जी वही मैम, बच्चा नहीं बोल लिया मैम, मैंने ही ले लिया उनका रिस्क। नहीं, धर्मेंद्र जी तुमने नहीं बोला था, किसने बोला था? आरती ने बोला क्या? भाई बच्चे बड़े ढीठ है। नो मैम, मैंने नहीं बोला था। किसने बोला पूर्वत? इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई, बोल दो हाँ मैंने बोला था। अरे समझाऊंगी मैं, छोड़ो भाई, चलो। तो डेफिनेटली ट्रू, मैंने दो चीज बताई थी कि दोनों में हम गैस करते हैं, ठीक है। दो चीजें, अब वो दो नाम मेरे को बताओ कि किसमें हम गैस करते हैं या अनुमान लगाते हैं। दो चीजें, दो कौन सी थी? अनुमान प्रमाण एंड अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मैंने बताया था ना, अगर बच्चों ने क्लास ज्वाइन की थी मेरी, तो मैंने कल बताया था कि दो में हम गैस करते हैं। एक तो हो गया अनुमान में हम गैस करते हैं, और एक तो अर्थापत्ति था। अगर याद नहीं है पूर्वत वाले तो देखो यहाँ पे, अर्थापत्ति था, एक अनुमान था, ठीक है। तो अनुमान में मैंने क्या बोला था, इसमें जो गैस किया जाता है वो सच ही निकलता है, डेफिनेटली ट्रू, 100% निकलता है। पर इसमें जो हम गैस करते हैं इसमें सच नहीं होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी सच निकले, पर हो सकता है कि कभी गलत भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक कोई मोटा आदमी आ रहा है, तो हमने गैस किया अरे लगता है ये तो बहुत ही खाता होगा, ठीक है। पर जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि वो जितना लोग खाते हैं, एवरेज लोग या पतले लोग, उनसे भी ज्यादा कम खाता हो ये, पर इसको कोई बीमारी हो, उस बीमारी की वजह से वो मोटा हो, तो ये तो झूठ हो गया ना, ये अर्थापत्ति में जो गैस किया था। तो वो वाला गैस जिसमें हमें डाउट रहता है, हमेशा वो 100% सच नहीं निकलता। कभी कभी हम चीजें गैस करते हैं, हम बहुत ज्यादा गैस करते हैं कि यार इसने ऐसा क्यों किया। हम कभी कभी ना गलत भी गैस कर लेते हैं, हम ऐसे चिढ़ के ऐसे गलत सोचने लगते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने पक्का ऐसा ही किया होगा। पर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो आता है ना सामने सच, तो तब पता चलता है अरे यार मैं तो बेमतलबी, मैं तो ऐसा गुस्सा हो रहा था, ये तो ऐसी बात तो थी नहीं, बात तो ऐसी थी। तो ये वाला जो गैस होता है ये अर्थापत्ति में आता है। पर अनुमान में जो हम अनुमान या गैस करते हैं वो डेफिनेटली ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, ठीक है। अब मैंने ये एग्जाम्पल ना लास्ट बैच में दिया था कि किसी बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, वो मैडम तो बोलेगी कि भाई तू तो फेल है, तू तो फेल होगा ही होगा, और वो फेल ही होता है, मैंने ऐसे बोला था। फिर एक बच्चा बोलता है मैम मैंने तो एक दिन में, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, पर मैंने एक दिन में सब पढ़ लिया और मैं एकदम अच्छे नंबर से पास हो गया। इसलिए मैं एकदम स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, पूरे साल भी नहीं पढ़ा, आखिरी दिन भी नहीं पढ़ा, आखिरी मिनट भी नहीं पढ़ा। तब मैम बोलेगी भाई इसने तो एक मिनट भी पढ़ाई नहीं की, तो ये डेफिनेटली ये तो फेल होगा ही होगा, ठीक है। और वो बच्चा डेफिनेटली फेल होगा।
until and unless वो कोई अंतर्यामी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर योगजा वाली पावर नहीं है, वरना वो तो ऐसे देखकर ऐसे आंसर अपने मन में भी देखकर ऐसे कॉपी कर सकता है। पर इंसान तो हम नॉर्मली है ना, तो अगर वो पूरे साल नहीं पढ़ा, 1 मिनट नहीं पढ़ा, उसने बुक खोल के नहीं देखी, तो वो डेफिनेटली फेल होगा। तो ये जहाँ पे डेफिनेट आंसर होता है वो अनुमान में होता है, और जहाँ पे हाँ आप कंप्लीट करो तब बोलूंगा। हाँ हो गया मेरा कंप्लीट, यही बोल रही थी मैं कि अर्थापत्ति कभी कभी मैम अनुमान में भी दिक्कत हो सकती है। जैसे मैम आग जल रही है, धुआं निकलेगा, ये पक्का है, लेकिन कुछ आग ऐसी भी है मैम उसमें धुआं नहीं निकलता, जैसे गैस की आग हो गई। वो हम पढ़ेंगे किसमें, फैलेसीज में पढ़ेंगे, हेत्वाभास में पढ़ेंगे। हेतु का आभास होना, हेतुआभास मतलब जहां पे हमें हेतु का आभास होता है, हमें ऐसा लगता है कि मिडिल टर्म है वहां पर। कहाँ पे, P1 P2 में। अगर बच्चों ने क्लास पढ़ी है तो जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। P1 और P2 में हमें ऐसा लगता है गलती से कि उसमें मिडिल टर्म है, पर एक्चुअली में मिडिल टर्म नहीं होता, वहां पर हो जाता है हेतुआभास। वहां पर हो जाता है कि हमें गलती से हमें ऐसा लगता है कि मिडिल टर्म है, पर मिडिल टर्म नहीं होता है। मैं एकदम वो बता रही हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल वाला बता रही हूँ। जो आपने बताया वो तो ओवरऑल बात है कि हाँ उनको जनरल टर्म में बोल सकते हैं, मैं लॉजिकल रीजनिंग का टेक्निकल पार्ट बता रही हूँ कि क्यों हमें हेतुओं का आभास होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे P1 और P2, और मैंने क्या बताया था, कंक्लूजन किसके बिना नहीं निकल सकता, कंक्लूजन मिडिल टर्म के बिना नहीं निकल सकता, ठीक है। जैसे P1 और P2 में मिडिल टर्म जो होगा, जैसे कि फायर फायर, दोनों में ये 2 वर्ड कॉमन होंगे ही होंगे, तभी कंक्लूजन निकलेगा। पर हमें हेतुआभास में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इस दोनों में मिडिल टर्म है, मतलब फायर फायर है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वहां हो जाता है हेतुआभास, मतलब फैलेसी, मतलब गलती, अनुमान में गलती कर देना, इसको बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली नॉट ट्रू वाली बात समझ में आ गई, अनुमान और अर्थापत्ति वाली। यस आ गई। हाँ, तो ये नाम भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है, देखो जो बच्चे हिंदी में भी एग्जाम देते हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो इंग्लिश वर्ड याद करें, क्योंकि हिंदी के एग्जाम में जो हिंदी का लैंग्वेज आएगा उसमें भी वो इंग्लिश यूज कर सकते हैं, इन्फ्रेंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड याद करने जरूरी हैं। अब अनुमान के हमने टाइप पढ़े थे, क्या क्या टाइप थे, एक था पूर्वत, पूर्वत वहां पे पूर्वत बोल रहा था, वो पूर्वत यहाँ पर आता है, ठीक है, किसमें, टाइप्स में आता है, पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टा। तो पूर्वत का मतलब क्या होता है, पूर्वत का मतलब होता है कोई चीज होने से पहले हम उसको पहले ही देख ले कि यार ये चीज होने वाली है। जैसे कि काले बादल जब आ गए तो उसको देखकर हमें ऐसा फील हो जाए कि हाँ, हम बोले कि अरे काले बादल आ गए, लगता है बारिश होने वाली है, मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना। देखो और ये डेफिनेटली ट्रू होता है। क्यों क्यों डेफिनेटली ट्रू होता है, कौन बताएगा? मैम हाँ, बादल होने के बाद बारिश होती है मोस्टली। और दूसरा होती है क्यों, क्योंकि हम ये अनुमान के अंदर पढ़ रहे हैं। और दूसरा मैम ये मौसम वैज्ञानिक है, ये समझ लो, डिपार्टमेंट ऑफ मौसम, क्योंकि हम ये अनुमान के अंदर पढ़ रहे हैं। अनुमान में हमने क्या पढ़ा है कि चीजें डेफिनेटली ट्रू होती हैं, तो मतलब ऐसा प्रेडिक्शन जो डेफिनेटली ट्रू है, ऐसा प्रेडिक्शन करना, ऐसा फ्यूचर के बारे में ऐसी चीज को बोलना या ऐसी चीज को जान लेना जो डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। शेषवत मतलब जो चीज डेफिनेटली हो चुकी है उसको गेस करना, जो हो गया है। जैसे सड़क गीली है, हम सुबह उठ के देखा कि भाई सड़क गीली है, इसका मतलब कि एक ही चीज है कि बारिश हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ट्रक आया और पानी बहा के पूरे सड़क पे पूरे इंडिया में चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डेफिनेटली बारिश हुई है, इसलिए क्योंकि हमने वो चीज देखी और हमने पास्ट को जान लिया। सड़क गीली है मतलब कि लगता है कल रात को बारिश हुई थी। सामान्य तो दृष्टा मतलब जो चीज जैसी है हम उसको एकदम अपने आंखों के सामने देख लें। जैसे कि हमें सामने, आप इमेजिन करो अपने खिड़की के बाहर देखो तो आपको एक पहाड़ी दिखेगी, वहां पहाड़ी पे हमें ऐसे देख रहे हैं हम बैठ के
कि यार धुआं निकल रहा है ना, चलो पहाड़ को मारो गोली, ऐसे समझो कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे तो बहुत ही आग लगती है, तो फैक्ट्री से ऐसे धुआं निकल रहा है, बहुत एकदम काला धुआं निकल रहा है। जैसे कि एक बार हुआ था, मैं जब मेरठ में थी, तो कुछ घर वैसे सब वहां पे तो ऐसे छत 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 सब जुड़ी रहती है, तो कुछ छतों के बाद मेरे को एकदम भयंकर काला धुआं दिख रहा था, ठीक है, सिर्फ काला धुआं दिख रहा था मुझे। तो फिर सारे मेरे घर वाले गए, बोलते देख ऊपर इतना काला धुआं है, लगता है कहीं आग लगी है, ऐसा बोला सबने, ठीक है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने मैं देख रही हूँ ऊपर, फिर हम छत पे भागे और हमने देखा एकदम काला धुआं ऐसे निकल रहा है घर से बाहर, ऐसे धक 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 करके, तो हमने देख लिया कि भाई काला धुआं किसी के घर में आग लगी है मतलब, और वो हम जो देख रहे हैं अपने सामने आंखों के सामने, वो तभी हो रहा है। ये है सामान्यतः दृष्टा। ये आई बात समझ में? जी मैम, और मैम कीचड़ को देख करके भी अनुमान लगा सकते हाँ, कीचड़ को भी देख के अनुमान लगा सकते हो कि बारिश हुई है, हैं। ठीक है। तो जी ओके, मैंने मेजर टर्म को हिंदी में क्या बताया था? मेजर टर्म को हिंदी में क्या बोला जाता है? साध्या। मिडिल टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? हेतु। हेतु। मैम। और माइनर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पक्षा। पक्षा, ठीक है, ये याद रखना। तो साध्या, हेतु और पक्षा, जो फैलेसीज है मतलब जो गलती है, उस गलती को क्या बोलते हैं? फैलिसी। फैलेसी तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में गलती। हेतुआभास। तो क्यों हेतुआभास? क्योंकि मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं? हेतु। तो हेतुआभास हो गया हेतु का आभास, हो गया, मतलब मिडिल ऐसा टर्म लगता का है फील हो गया। कि हेतु है पर हेतु होता नहीं है। हेतु का क्या मतलब हुआ? मिडिल टर्म। अनुमान के और क्या 3 टाइप पढ़े थे? मिडिल टर्म प्लस में मेजर टर्म इक्वल टू पक्ष, यानी रहेगा मैम हेतु मिडिल टर्म प्लस माइनर टर्म। मिडिल का मतलब मैम स्मोक और फायर, इससे बनेगा। प्लस माइनस जो किया ना धर्मेंद्र जी तुमने, वो मुझे समझा नहीं। वैसे मैंने बहुत अच्छा बताया, PYQS आया। देखो, मेजर टर्म मतलब साध्या है, मेजर टर्म मतलब हम P1 को बोल सकते हैं। P2 है पक्षा। पक्षा का मतलब होता है माइनर। माइनर, छोटा वाला। और फिर निकलता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। अब कंक्लूजन के अंदर क्या होता है? हमारा हेतु नहीं होता, मैंने बताया था ना। मिडिल टर्म आपके कंक्लूजन में नहीं होता। ये क्या होता है? मेजर प्लस माइनर। मेजर प्लस माइनर माइनस, अगर आप प्लस माइनस की बात करो तो मेजर प्लस माइनस माइनस मिडिल कर सकते हो, तो आपका कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस करूंगी तो बहुत बच्चों के ऊपर से चला जाएगा, तो प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, बस इतना और कंक्लूजन में ऐसा भी होता है कि आपका P1 का सब्जेक्ट आएगा और P2 का आपका प्रेडिकेट आएगा, ऐसा होता है। ऐसा डेफिनेटली नहीं हो सकता, बट हाँ हो कभी। देखो कभी क्या होता है, देखो जैसे कि इसमें क्या मैम है, मिडिल टर्म कैंसिल आउट हो जाते तो कंक्लूजन आता ही है। मिडिल 2 टर्म की जो P1 पोजीशन है, मिडिल टर्म की जो पोजीशन रहेगी उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आएगा या प्रेडिकेट आएगा, ठीक है। वो मिडिल टर्म की अच्छा, मिडिल टर्म की पोजीशन से क्या निकलता है? फिगर मैम। फिगर निकलता है, ठीक है। जो बच्चों ने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, बाकी जो नए बच्चे हैं उनको ऊपर से जाएगा, तो पुरानी क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि क्लास में पढ़ाई अच्छी होती है। अनुमान का टाइप में हमने 3 टाइप पढ़े थे। पहला था केवला अन्वयी, ये रहा, मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव इन्फरेंस, ठीक है। तो केवला अन्वयी, जहां पॉजिटिव हो बात, जैसे वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां स्मोक है वहां पे आग है। केवला व्यतिरेकी का मतलब है कि जहां पे नेगेटिव होती है सेंटेंस हमारी, ठीक है, नेगेटिव जो हमारा इन्फ्रेंस रहता है कि वेयर देयर इज नो स्मोक देयर इज नो फायर, मतलब ये क्या है? नेगेटिव हो रहा है। और इन दोनों को जोड़ के एक वर्ड बनता है जिसको बोलते हैं केवला अन्वयी, और केवला व्यतिरेकी को जोड़कर एक वर्ड क्या बनता है अन्वय व्यतिरेकी। मतलब इसके अंदर एक पॉजिटिव बात भी होती है और एक नेगेटिव बात भी होती है, दोनों एक साथ होता है, ठीक है। तो ये है अनुमान के 3 और टाइप। उपमान क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी से अनम्यूट करो और बोलो।
उपमाना। compare it with similar things. So उपमान देना मतलब ये compare. कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना। एक जल्दी से छोटा एग्जांपल दो, छोटा कोई एग्जांपल। एनिमल देखा तो 4 पैर वाला जैसे कि ना क्या कहते हैं, आपने बताया था कि यहाँ के जो नॉर्मल डॉगीज होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, वहीं पर हिमाचल में गए आप तो आपने देखा कि वो फर वाला था और ऐसा था, तो आपको लगा लोमड़ी, बट वो निकला हस्की था। तो वो कंपैरिजन हो गया और वो फिर आपने उसके बाद आपने उसकी नॉलेज ले ली सिमिलैरिटी से, ऐसा वाला चीज। नहीं, मेरे को लोमड़ी नहीं लगी थी वो, बट वो मैंने समझा ऐसा क्योंकि वो हस्की लोमड़ी जैसा लगता है, वो वाले वहां वाले डॉगीज को हस्की बोलते हैं ऐसा। देखो देखो, मैंने देखा था कि 4 पैर का एक कुत्ता होता है, ठीक है, जिसकी पूंछ होती है और वो भौंकता है, ठीक है, ऐसे ऐसा ही होता है ना कुत्ता। मैम नील गाय को देख करके गाय का अनुमान। हाँ, अब मैंने हिमाचल में गई तो मैंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े बाल वाला मैंने एक चीज देखी जो जिसके 4 पैर थे, वो भी भौंक रहा था। तो मैंने समझ लिया कि हाँ, इसके बहुत ये थोड़ा डिफरेंट है दिखने में, पर ये डॉग ही है, ठीक है। नील गाय को देखकर एक दूसरी जो गाय होती है नॉर्मल, उसका अनुमान लगा देना। और ठीक है, आगे बढ़ूं। बड़ो मैम। शब्द में 2 बताए थे, कौन कौन से होते हैं? मैम वैदिक शब्द होते हैं और लौकिक शब्द। हाँ, वैदिक और लौकिक। सेक्युलर। वैदिक मतलब जो हमारे स्क्रिप्चर से, जिससे हमें नॉलेज मिलती है, और लौकिक का मतलब कोई ट्रस्टवर्दी इंसान से, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है उससे। एसडीएम का आदेश सभी को मान्य होगा। किसका धारा आदेश? 144 लग चुकी है ये मैम। वो है अर्थापत्ति तो मैं बता ही चुकी हूँ। क्या था अर्थापत्ति? अजम्पशन, जो कि डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है। ठीक है, वो एजम्पशन या वो गेस अर्थ में आपत्ति है जो डेफिनेटली ट्रू नहीं होता, ठीक है। अर्थ में आपत्ति होना, आपत्ति। वेरी गुड। चलो, अनुपलब्धि कौन बताएगा? कोई नया बच्चा बता दो भाई, जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला है अपना, जिसके मुंह में दही जमी है। नहीं, मैंने कहा जिसके मुंह में दही जमी है। तुम्हारा मुंह तो लस्सी से भरा हुआ है। कोई और बच्चा बोल दो। उमेश जी आप बोल दो। जो चीज नहीं है उसका भी नॉलेज होना। अरे यार किरण। वस्तु में वस्तु का अभाव। जी मैम, वस्तु में वस्तु का अभाव। अरे उमेश जी हो क्या आप? धर्मेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूँ अनुपलब्धि का मतलब कि जो उपलब्ध ना हो। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसका क्या? वो अनुपलब्धि होगा। करेक्ट। हाँ, वो जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी फिलहाल, उसकी भी नॉलेज होना। कोई एग्जांपल दे दो उमेश जी। जैसे उपलब्ध ना हो कि अभी सपोज करो किसी फूड ग्रेन की बात कर लो कि वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जैसे चिया सीड्स है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। ये नॉर्मली किसी और कंट्री से आती है, तो वो एग्जाम्पल होगा अनुपलब्धि की, ठीक है। या मान लीजिए कि फूड ग्रेन्स अभी रशिया में लड़ाई हो रही है तो अफगानिस्तान में फूड ग्रेन्स नहीं है, so like that it can be example. ठीक है, गॉट इट। चलो, वेरी गुड उमेश जी। तो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, एक खुशबू, हमने एक फूल तोड़ा और उससे खुशबू नहीं आ रही थी, फिर हम लोग क्या बोलते हैं? यार फूल की खुशबू नहीं आ रही, मतलब जो फ्रेग्रेंस है वो गायब है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसकी नॉलेज है हमें कि यार फूल से खुशबू नहीं आ रही है। तो ये जो नॉलेज है इसको बोलते हैं अनुपलब्धि। तो मैम अभाव का ज्ञान वही अनुपलब्धि है ना? हाँ, वही है। चले बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल हमारे जो पुराने माइथोलॉजिकल उसमें एंजल्स की बात करी होती, मतलब परी वगैरह, तो बट वो नहीं है, बट हमें उसका नॉलेज है, ऐसा वाला चीज।
नहीं नहीं, ये तो मैम गलत है ना। ये तो मतलब परी तो कल्पना है, वो तो कल्पना है। ये तो रियल है, मतलब टीचर क्लास में एंटर हो रहा है और स्टूडेंट एब्सेंट है। but they used to exist in our mythological books, right? वो परी माइथोलॉजी है ना, वो तो मत जाओ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी में, मत जाओ हाँ ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इतने दूर क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो इतने दूर? इतने अपनी दुनिया में, अलग दुनिया में नहीं जाओ, यहीं रहो, है ना, इधर ही इसी धरती की चीजों से एग्जाम पास कर लोगे। चलो, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पूर्वत एंड शेषवत इज मेड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा? बताओ, पूर्वत एंड शेषवत किससे, किसका पाठ है ये? अनुमान। अनुमान अनुमान अनुमान। Inference. ये बात सबको समझ में आई क्या? कोई बच्चा है जो पीछे रह गया है? कोई बच्चा है जिसको अनुमान का मतलब नहीं पता अब तक? देखो, इसकी हिंदी वर्ड भी याद करना, इंग्लिश भी याद करना। अनुमान इन्फरेंस, ठीक है। प्रत्यक्ष का को बोलते हैं परसेप्शन, Perception. कंपैरिजन को बोलते हैं उपमाना। ये देखो, ये उपमान। तो हमें दे दिया है ऐसे, पर हो सकता है कहीं पे ये दिया ना हो, तो आप फिर बोलोगे यार ये कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन क्या बोल दिया इन्होंने, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश वर्ड क्या है। तो अनुमान है इन्फरेंस, प्रत्यक्ष है परसेप्शन, कंपैरिजन है उपमाना, एंड अभावा है एब्सेंस। तो हमने किसमें पढ़ा था? पूर्वत और शेषवत, अनुमान में पढ़ा था। तो यह हो गया हमारा अनुमान सही। यह सबको समझ में आया? हाँ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगी दिव्यानी। दिव्यानी ने एक बार भी अनम्यूट नहीं किया है, पता नहीं सो रही है या जगी है। मैम स्टार्टिंग में किया था। अच्छा, किया था क्या? ओके ओके ओके। चलो, तुम ही बताओ आंसर। अनिल पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम इज इनडिफरेंट, ठीक है। अनिल जो क्लास में ना ऐसे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। हिज पेरेंट्स फाइंड हिम टू बी एक्टिव इधर, और वो बहुत एक्टिव भी नहीं है, मतलब वो पार्टिसिपेट भी नहीं करता है क्लास में, और ऊपर से उसके मम्मी पापा ने भी देखा है कि वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। बट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस रेंजेस फ्रॉम बीइंग गुड टू आउटस्टैंडिंग। पर भाई एग्जाम में क्या होता है कि ये तो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देता है, देयरफॉर ही मस्ट बी स्टडीइंग प्राइवेटली। इसका मतलब है कि वो पक्का प्राइवेट में पढ़ता होगा, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रमाणा? मैम अनुमान। अनुमान डेफिनेटली Second. होगा क्या? यस मैम, यस मैम। मैम लेकिन क्या कहते हैं उसके पेरेंट्स को नो तो नो 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 बिलीव नहीं है ना, तो अर्थापत्ति। शायद अर्थापत्ति मैम होगा। ये शेषवत अनुमान अनुमान का अर्थापत्ति। उदाहरण है होगा। मैम। मैम ये शेषवत अनुमान का, क्या है ये? शेषवत है? शेषवत अनुमान, क्योंकि मैम उसके एग्जाम जैसे वो क्रैक कर रहा है, उसके नंबरों को देख के अनुमान लगाया जा सकता है ना कि वो उसने बताना, पढ़ा 1 क्या है, 2 क्या है, 3 या 4 पर कौन सा शेष है? वर्ष तो है ही कहाँ नहीं दिख ना रहा है ऑप्शन शेषवत? में। इसमें वो ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन। अर्थापत्ति, इट इज अर्थापत्ति। फोर्थ ऑप्शन होगा। अर्थापत्ति आएगा, अर्थापत्ति। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अनिल क्लास में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब वो क्लास में भी नहीं पढ़ रहा, उसके पेरेंट्स भी को भी पता है कि वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब पेरेंट्स से भी छुप के कैसे पढ़ेगा कोई बच्चा? मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स की नजरों से बच के पढ़ ले या बच के कुछ कर ले? तभी तो इन्होंने पेरेंट्स क्यों बोला? क्या इन्होंने ये तो बोल सकते थे ना कि क्लास की बात बोल के आगे क्वेश्चन पूछ सकते थे। इन्होंने पेरेंट्स क्यों बोला? क्योंकि पेरेंट्स की नजरों से क्या छुपेगा भाई, है। तो इसलिए ये हो सकता है कि वो चीट करता हो। क्यों ये नहीं हो सकता? चीटिंग नहीं कर सकता? वो कर सकता है ना चीटिंग, बोलो। यस मैम, कर सकता है। पेरेंट्स की नजरों से बच के क्या प्राइवेटली पढ़ेगा वो, एक ही घर में रह के? मतलब पेरेंट्स को पता है कि भाई बच्चा एकदम नालायक है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, दिमाग ही नहीं है उसमें, वो पढ़ता लिखता भी उन्होंने कभी देखा नहीं है, उसको कभी बुक उठाते नहीं देखा, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो प्राइवेटली पढ़ रहा है। हो सकता है कि वो चीटिंग करके आउटस्टैंडिंग करता हो। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? मैम फिर ये अर्थापत्ति होगी। अर्थापत्ति। आई बात समझ में? किसको नहीं आई बोल दो कि मेरे को नहीं आई।
Which of the following is not a sense organ according to a classical Indian school of logic? इनके हिसाब से इनमें से कौन सा है जो सेंस ऑर्गन नहीं है? सेकंड सविकल्पा। सविकल्पा ना? हाँ सेकंड। क्या है? मन हो गया। चक्षु क्या है? श्रोता। आंखें हो गई। श्रोता क्या है? आंखें नहीं। श्रोत मीन्स कान कान कान। सविकल्पा हो गया ना अलग। सविकल्पा क्या था बताओ ना? प्रमाण का टाइप था। which is undescribable. सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण का type। भौतिक जगत प्रमाण का type है। अनडिस्क्राइबेबल। चलो आगे बढ़ो। अब इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देगी आंचल। द काइंड ऑफ अनुमान। अनुमान है। क्वेश्चन तो पढ़ लो। Which kind of अनुमान has been used in the above? अच्छा सॉरी, the water of the pond is muddy. ठीक है, जो पॉन्ड का जो वाटर है वो मडी है। इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। पक्का रात को बारिश हुई होगी। मैम शेषवत। क्या पास्ट को देखना? शेषवत हो गया। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन अपना उपमान। उपमान। मैम पूर्वत क्या है? पूर्वत मैम फ्यूचर देखना। पार्ट ऑफ अनुमान प्रमाण पूर्वज क्या है? जिसमें फ्यूचर देख लेना। काले बादल देखकर समझना बारिश होगी। किरण मुंद्रा। नो मैम, किरण मुंद्रा नहीं। हाँ, दूसरी किरण की बात कर रही हूँ। हाँ किरण, बताओ इसका आंसर क्या है? Which of the following school has not accepted अनुमान as a... अच्छा ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। रुको इसका नहीं दिया। चारवाक मैम कर सकते हैं गेस। ठीक है। Which of the following school has not accepted अनुमान को जिसने अपना वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना है, वो कौन है? चारवाक। ठीक है, चारवाक में सिर्फ एक को ही माना है। वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। Which of the following pramana has been accepted? ये मुझे पढ़ाना है। अगर आंसर आता है तो बता दो, नहीं आता तो मैं पढ़ाने ही वाली हूँ। बुद्धिज्म में कौन सा प्रमाण को एक्सेप्ट किया गया है? मैम इसने भी प्रत्यक्ष का ही करा है। प्रत्यक्ष नहीं पता प्रत्यक्ष क्या होता है। ठीक है, वो आगे पढ़ा दूंगी मैं। ठीक है, छोड़ो उसको। चलो नेक्स्ट आंसर कौन देगा? अमीशा ही बोलेगी सिर्फ, और कोई नहीं बोलेगा। द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, ये कौन सा वाला में है? Which one of the following according to न्याय is the correct option? न्याय फिलोसॉफी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा? एक मिनट। हाँ, और मैम सन्निकर्ष हमने नहीं पढ़ा। हमने पर ये तो पढ़ा है ना कि द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे क्या है, वो किसके अंदर आता है? ये हमने पढ़ा है। जिसको पूछा है वही बोला करो ना यार। मैम ज्ञान। हाँ एक मिनट। ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षणा। मैंने किसको पूछा है? कौन है किरण? आप सब किरण हो क्या? कितनी लड़कियां यहाँ पे किरण मुंद्रा? जी मैम। हाँ किरण बोलो। वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे क्या होगा? ज्ञान लक्षण है क्या? ज्ञान लक्षण ही लग रहा है मैम। हाँ देखो, द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, हमें कैसे पता कि वेदर कोल्ड है? सामान्य लक्षण मैम। हाँ ये न्याय क्या है? अकॉर्डिंग टू न्याय जो हमारी वो है फिलोसफीज जो हैं उनमें से एक है ना न्याय, उसकी बात हो रही है। पढ़ाई गई है न्याय। अरे सब न्याय के हिसाब से तो पढ़ रहे हैं हम ये सब। अब ये न्याय सन्निकर्ष अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, पर जो ऑप्शंस पढ़े हैं उससे तो बता सकते हो ना। योगजा है क्या? हाँ योगजा तो नहीं है मैम। नहीं है ना। सामान्य लक्षण सामान्य तो लक्षण लक्षण। मैम ज्ञान लक्षण लग रहा है क्योंकि हमारा एक सेंस की वजह से दूसरा सेंस एक्टिव हो रहा है।
हमने एक ही जगह तो पढ़ा है, ठंडी की बात हमने एक ही लेकिन जगह ये तो प्रेजेंट मैम। में है ना, तो फिर ये सामान्य लक्षण आएगा, सामान्यतः लक्षण। सामान्य लक्षण नहीं आएगा, ये ज्ञान लक्षण ही आएगा। ज्ञान होना ना, ज्ञान, ज्ञान। ये क्या है? द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, ये क्या है? ज्ञान है ना, ये ज्ञान होना। तो ये किस में आएगा? ज्ञान लक्षणा में ही आएगा। मैम वैसे भी मैम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि देखो, कोल्ड है, कैसा है वेदर, हाँ, ये कैसा देखो है। ज्ञान दे रहे हैं ना। अभी आप एक सेंस ऑर्गन का दूसरे सेंस ऑर्गन से पता चल जाना कोई चीज का, ये भी तो ज्ञान ही है। और यहाँ पे भी तो इंफॉर्मेशन ही मिल रही है, ये ज्ञान ही तो मिल रहा है हमें। बाकी कहीं पर भी हमने नहीं पढ़ा है ये, हमने एक ही जगह पढ़ा है। हमने सामान्य लक्षणों में पढ़ा है कि कोई चीज हमने देखी नहीं है कभी, पर हमें उसके फीचर्स की वजह से हम उसको जान लेते हैं। ये हमने सामान्य में पकड़ा था। योग ज्ञान में हमने इंट्यूटिव पावर के बारे में पढ़ा था। सन्निकर्ष अब तक हमें पढ़ा नहीं है, तो सन्निकर्षा तो नहीं होगा। और ज्ञान लक्षणा के अंदर आ गया ये। आई बात समझ में? मैम बोलो। ये न्याय क्या है? अरे न्याय फिलॉसफी है हमारी, जो न्याय वाली जो फिलॉसफी है उसकी न्याय वो लिखा है इन्होंने। उन्होंने जानबूझ के लिख दिया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्याय, और ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि न्याय क्या है। न्याय जो फिलॉसफी, हमने जो 6 टाइप की फिलॉसफीज पढ़ी हैं, न्याय योग, दर्शन, न्याय, षड दर्शन में से वैशेषिक, ये सब उनमें से जो न्याय है उसकी बात हो रही है ये। और इन्होंने ये जान लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ी है अपन ने न्याय, अपन ने। नहीं नहीं, ये फिलोसफी में, इसको भूल जाओ अभी। इसको अच्छा। भूल जाओ, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ। ओके। ये जानबूझ के ऐसे लिख देते हैं। देखो ये है तो अकॉर्डिंग टू न्याय ही, पर देखो तुम जैसे बच्चे फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाए कि न्याय क्या है। न्याय फिलॉसफी पता नहीं है क्या? 6 दर्शन जो है, 6 दर्शन, उनमें से जो एक दर्शन है न्याय, उसकी बात है ये वो लिखा है। अब ये हम अकॉर्डिंग टू दर्शन ही तो पढ़ रहे हैं। हमारे जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो भी है, ये सारे प्रमाण अकॉर्डिंग टू हमारे दर्शन ही तो पढ़ रहे हैं। तो उनमें से एक दर्शन का नाम इन्होंने इसका नाम लिख दिया यहाँ पे, एक फिलॉसफी का नाम लिख दिया। चलो आगे बढ़ते। हाँ, ये सही क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर आंचल से पूछ ले। अमीशा, इन द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, क्वांटिटी एंड, और सिर्फ वही आंसर करेगी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ए प्रपोजिशन डिटरमाइन व्हाट? एक प्रपोजिशन मतलब एक स्टेटमेंट के क्वांटिटी और क्वालिटी से हमें क्या पता चलता है? Quantity and quality of a proposition determine when फिगर तो वो मिडिल टर्म होता है ना, फिगर तो मिडिल टर्म से आता है। पॉलिसी इज हेत्वाभास। मूड सही आंसर। मूड ऑफ द सिलोजिज्म। यस। फिगर क्या होता है बताना? मिडिल टर्म से हम फिगर डिटरमाइन करते हैं। जो मिडिल टर्म, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, पोजीशन ऑफ, यस, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म से निकलता है। ठीक है। देन मूड, और जो क्वांटिटी और क्वालिटी से, क्वांटिटी और क्वालिटी से मूड का पता चलता है कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का है, ए, ई, आई या ओ, वो कौन से टाइप का है, वो क्वांटिटी और क्वालिटी से पता चलता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से कभी भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा टाइप है, हमें क्वांटिटी और क्वालिटी से पता चल जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगी आरती। Which one of the following प्रमाण is accepted? अच्छा, वैशेषिक फिलोसफी ये नहीं पढ़ा है मैंने, पर आंसर आता है तो दे दो, नहीं आता तो हम पढ़ लेंगे इसको बाद में। छोड़ो इसको, छोड़ो, हम पढ़ेंगे। आरती इसका आंसर दो। उपमति is defined as knowledge of the relationship between a word and its denotation. Verbal testimony is the statement of a trustworthy person and consists in understanding its meaning. Ma'am, 1 second. Ma'am, I don't know answer. Why don't you know? Ma'am, I have started taking classes from last 2 days only, and that's why. Okay, ठीक है। कौन बताएगा फिर?
मैम हमने उपमिति पढ़ा है क्या? उपमिति उपमत यस पढ़ा है क्या मैम। क्या कहाँ पढ़ा था? मैम उपमान का सेकंड नाम उपमति है ना, कंपैशन। ओके ओके। तो फर्स्ट तो सही हो जाएगा। सेकंड, verbal testimony is the statement of the trustworthy person and consists in understanding the of the meaning. relationship between a word and its denotation. मतलब कि ये किसके बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? वर्ड की और उसकी डिनोटेशन की। डिनोटेशन का मतलब क्या होता है? डिनोटेशन का मतलब होता है जो वर्ड बोला गया है उस वर्ड का वही एक्चुअल मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये बोला कि गर्ल ब्लू है, गर्ल ब्लू है, ऐसे बोल दिया। देखो ब्लू के अलग अलग मतलब होते हैं। ब्लू को ये भी बोला जा सकता है कि वो बहुत टायर्ड है, पेल हो गई, मतलब जिसके अंदर खून नहीं है तो ब्लू हो गई। पर यहाँ पे डिनोटेशन का मतलब है गर्ल ब्लू है का क्या मतलब है कि गर्ल एक्चुअली में उसका रंग ब्लू होगा। तो जो चीज जैसी बोली गई है वो बात वैसी ही है, उसका कोई और मतलब नहीं है, इसको डिनोटेशन बोला जाता है। और बताओ वो कौन सा वर्ड है कि जिस चीज को ऐसे बोला गया है बट एक्चुअली वो चीज नहीं है, पर वो बात बोल के कुछ और बोला जाए, उस बात को बोल के कुछ और। जैसे कि गर्ल ब्लू है, दूसरे तरीके से ऐसे बोला जाए गर्ल ब्लू इसलिए बोली जा रही है क्योंकि वो उसके अंदर खून की कमी होगी या वो पेल हो गई होगी, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये गर्ल तो ब्लू हो गई है। ठीक है, यहाँ पे दो मतलब है कि यहाँ पे एक ब्लू भी हो गया, रंग भी हो गया, दूसरा ब्लू क्या हो गया कि वो कमजोर है। ऐसे दो वर्ड हो गए। तो इस वर्ड को क्या बोला जाता है जहां पर ऐसा हो? किसको पता है? ये हमने शायद पढ़ा भी था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Can you please repeat again once more? मतलब what are you asking? डिनोटेशन का मतलब क्या है और जो दूसरा वर्ड है उसका अपोजिट, उसका मतलब क्या है? डिनोटेशन मतलब लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग है ना। और जो एक और वर्ड होता है जिसका एक्चुअली बोलते कुछ और है पर उसके मीनिंग बहुत मल्टीपल निकल जाते हैं, वो क्या होता है? डिनोटेशन के कॉन्ट्रास्ट में कौन सा वर्ड आता है, मैं ये पूछना जा रही हूँ इन शॉर्ट। I think it is concoction. कॉनोटेशन। कॉनोटेशन ही तो होता है। जिसको नहीं पता मैं दोबारा बता देती हूँ, डिनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोटेशन होता है एक वर्ड और एक होता है कॉनोटेशन। इसका एकदम लिटरल मीनिंग जो बोला गया है वही उसका मतलब है। जैसे गर्ल, अरे ये लड़की ब्लू है, इसका मतलब ब्लू का क्या बोला जा रहा है? ब्लू है मतलब वो एक्चुअली उसका रंग ब्लू होगा, इसलिए बोला जा रहा है कि वो लड़की ब्लू है। एकदम लिटरल वही मीनिंग है एज इट इज। डिनोटेशन का ये मतलब होता है। और कॉनोटेशन का ये मतलब है जिसके मल्टीपल जिसके मीनिंग्स निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोला है कि लड़की ब्लू है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोला है, तो यहाँ पे ब्लू के दो वर्ड हो सकते हैं। जैसे कलर भी है और ब्लू का एक और मतलब निकाला जा सकता है कि जो बहुत टायर्ड है या फिर जिसके कमजोर है, ऐसे दो वर्ड निकाल दिए जाते हैं। तो जिधर एक से ज्यादा वर्ड हो गए, एक से ज्यादा मीनिंग हो गए उस सेंटेंस के, वो कॉनोटेशन हो गया। और डिनोटेशन जिसका एज इट इज जो बोला गया है वही एक ही सिंगल उसका वही मतलब है, वही बोलना चाह रहा है, उसको डिनोटेशन बोलते हैं। ये क्लियर है क्या मैम? सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट को डिनोटेशन और सेकंड को कॉनोटेशन। CONNATATION। तो ये बोल रहा है कि जो उपमति है वो डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ द, किसकी नॉलेज? नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड इट्स डिनोटेशन। ठीक है, इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है, कंपैरिजन करते हैं ना हम, एक चीज को दूसरी चीज से कैसे कंपेयर करके दिखाते हैं उसके फीचर्स को, उसको ऐसे बोलते हैं जैसे ब्रोकली जैसा होता है ना। अगर हमें बतानी है, सॉरी, हमें अगर ये बताना है ब्रोकली क्या होती है, हमने कभी देखी नहीं है वो चीज, तो कैसे कंपैरिजन करके बोला जाता है कि गोभी जैसा दिखता है, हरे रंग का होता है, ऐसे। तो ये क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप बना रहे हैं ना, शब्द के बीच में और उसके लिटरल मीनिंग के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है, तो उसको उपमान बोलते हैं। ये तो समझ में आया तुम आप लोगों को? यस मैम। और वर्बल टेस्टिमनी क्या होता है?
हाँ, आप्त पुरुष का जो शब्द शब्द प्रमाण आप्त प्रमाण है ना, पुरुष। तो वर्बल टेस्टिमनी इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट इन द अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। तो ये तो सही है ना, ट्रस्टवर्दी पर्सन। दोनों सही है, दोनों भी सही है। दोनों सही है, दोनों सही है ना, दोनों सही है। इसमें किसी को डाउट है कुछ? नो मैम। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। मैम प्रमाण से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या अंदाजन से?